वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी मैथ। जैसे कि जो देखिए स्टूडेंट हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है ये चीज़ कि हमारा जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ है जो आपका चैप्टर जो आव्यूह है, जो चैप्टर नंबर 3 है वो कराया जा रहा है। तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई थी और 3.2 के भी हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 तक है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अच्छे से हमने आपको समझा भी दिया था कि आप किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे। हमने क्या सीख चुके हैं, हम इस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं आप आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे, आव्यूह को कैसे घटाएंगे और साथ ही साथ आव्यूह को कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप सीख चुके थे। तो आने वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी, जो गुणा वाले सवाल होंगे, जो आव्यूह का गुणा आपने आपको तरीका सिखाया था। देखिए प्लस और माइनस तो कोई भी कर लेता है लेकिन गुणा सभी नहीं कर पाते, गुणा में काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए आपको भी गुणा वहां पर पिछले क्लास में मानते हैं जल्दी नहीं समझ में आई होगी, बट आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो ये आपको कब अच्छे से समझ में आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज कौन सी है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो एक्सरसाइज हमारी है 3.2। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी बुक है आपकी मैथ की वो आपकी यहाँ पे सॉल्व कराई जा रही है। तो यहाँ पर आपका ज्यादा समय ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 4 लिख रखा है, राइट डाउन है, लिखा है कि यदि एक ये पूरा अवयव दे रखा है। अगर हम बात करें, हमने आपको कोटि के बारे में बताया था, हर क्लास में बताते हैं। कोटि आप कैसे निकाली थी आपने, कोटि में क्या था, कोटि इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, रो इंटू कॉलम। और याद करने का भी तरीका बताया था, आर सी यानी कि आर फॉर रो यानी पंक्ति हिंदी में, और कॉलम यानी कि स्तंभ। तो ये हमने आपको क्यों बताया। तो अगर हम इस आव्यूह की बात करें कि कितनी कोटि का आव्यूह है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली रो की वैल्यू लिख देंगे, यानी रो कितनी है वो लिख देंगे, और गुणे में जितने आपके स्तंभ है यानी कि जितने कॉलम है वो आप लिख देंगे। तो अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो देखिए 1, ये लेटी वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, रो ही तो होती है हमेशा। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो कौन सी होंगी, रो की होंगी। तो ये हो जाएगी हमारी रो 1, ये हो जाएगी रो 2, ये हो जाएगी रो 3। अब ये चीज हम देखिए हर क्लास में इसलिए बताते हैं क्योंकि आव्यूह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको रो और कॉलम ही नहीं पता है तो मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर में। ओके, तो इसलिए सबसे पहले आपको रो और कॉलम पता होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद रो हमने आपको बता दिया, जो लेटी वाली यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती है हमारी रो। इसी प्रकार से अब क्या है, जो वर्टिकल लाइंस है यानी कि वर्टिकल का मतलब ये जो खड़ी वाली लाइन है वो क्या है हमारी कॉलम। अगर इसकी बात करें तो ये कॉलम 1, इसकी तो ये कॉलम 2 और इसकी ये कॉलम 3 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसान तरीके से आप कर लें। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पर ये तो बता दिया आपको रो और कॉलम। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3 रो है तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, रो की जगह पर कॉलम कितने हैं तो लिख लेते, गिन लेते हैं 1 2 3 यानी कि 3 क्रॉस 3। तो आपने कहीं काफी जगह लिखा, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो इसमें देखिए कोई भी आव्यूह ये लिखा है और यहाँ पे छोटा सा नीचे 3 क्रॉस 3 लिखा होता है, 2 क्रॉस 2 लिखा होता है। तो ये होता क्या है, ये होता है कोटि है, ये बताता है कि आपके जो आव्यूह है उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया क्या होता है ये। तो यहाँ पर भी देखिए 3 है, 1 2 3 तो 3 लिखा है, 1 2 3 तो कॉलम भी 3, तो यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3। अगर 2 क्रॉस 2 का होता है तो उसमें क्या होती है, केवल इतना होता। ठीक है, ये वाला आप हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, इतना केवल होता है 2 क्रॉस 2 का। उसमें क्या केवल 4 एलिमेंट्स हो गए कि ये और ये, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होंगे। अब यहाँ पर तो इतना हमने बता दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये 3 आव्यूह दे रखे हैं ए बी और सी, और निकालना क्या है आपको, a प्लस बी और b माइनस सी। पहले तो ये 2 चीजें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी इनके मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज
ए और बी दोनों वैल्यू, दोनों अवयव हमको दे रखे हैं, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, इसका मान निकल आएगा, वही हम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, b माइनस सी, क्या करेंगे, b की वैल्यू, b का अवयव नोट करेंगे, c का अवयव नोट करेंगे और बीच में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस दोनों कर देंगे, तो वो हमारा b माइनस सी का मान निकल जाएगा। इतना काम करने के बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, a प्लस बी, तो ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए a प्लस बी लिख दिया है। क्या किया है यहाँ पर, देखिए मैं डायरेक्ट जोड़ दिया। अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी आपको दिखाते चलना है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर दिखाया आपको a प्लस बी किस तरीके से आया, आपको क्या करना है, अगर आप लाइन टू लाइन नोट कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, पहले a पूरा नोट कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर b वाला ही पूरा नोट कर लेंगे। कैसे जोड़ते हैं, जो भी जिसका सामने है, अगर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा a11, a11 क्या है, पहली पंक्ति का पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा। इसके जस्ट सामने कौन सा, ये वाला, तो a1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो देखिए 4 लिखा है। ऐसे ही 2 माइनस 1, देखिए इस तरीके से होगा, 2 बीच में प्लस का निशान है और ये क्या है, माइनस 1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस 3 और बीच में प्लस था तो प्लस 2, दोनों में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 1, क्योंकि हमेशा चिन्ह किसका आता है, बड़ी डिजिट का आता है, ये आपको बात पता होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। 5 में से 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 1 में 2 ऐड करेंगे तो देखिए 3 हो गया है, -1 और 0 कितना हो जाएगा, -1 और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई होप आपको जोड़ना और घटाना तो आ ही गया होगा, जो भी जिसके सामने था हमने उसके संग जोड़ और घटा दिया। ऐसे ही जैसा जोड़ का हमारा प्रोसेस था, यही हमारा घटाने का भी होगा। बी माइनस सी कैसे करेंगे हम, बी वाला जो था वो आप नोट कर लेंगे, सी वाला जो था वो आप नोट कर लेंगे, बीच में माइनस करेंगे, तो देखिए बी और सी ये है, 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ऐसे ही माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 में 2 का आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, ऐसे 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, 0 में आप माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। कैसे, देखिए 0 लिखा है ये वाला और ये माइनस का 2 लिखा हो, बीच में निशान का है माइनस का, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये 2 लिखा है केवल। फिर 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट काम किया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो 2 मान हमसे पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन में लिखा है परिकलित कीजिए, यानी इन 2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ये 2 मैंने निकाल ली है, यही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि साथ ही सत्यापित कीजिए, यानी कि आपको इसको जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। क्या है कि a प्लस जो है वो b माइनस सी प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, यानी जो ये है वो इसके बराबर है। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप ये निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, इसके बराबर, यानी इन दोनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, नहीं है तो नहीं प्रूफ होगा। तो इसका मतलब क्या, फिलहाल इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें प्रूफ हो ही जाता है। पहले क्या करेंगे, b माइनस सी, देखिए जो ये b माइनस सी है वो तो हमने निकाल लिया है, ये अवयव रखेंगे, ठीक है। और a का मान ये दे रखा है हमको क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, a की जगह पर ये लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और b माइनस सी का मान ये लिखेंगे, ये वाला जो आपने निकाला है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या किया है हमने, LHS ले लिया है। ये देखिए LHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। सिंपली क्या किया है, क्वेश्चन में a का मान जो दे रखा था वो लिख लिया है, प्लस लगा लिया, b माइनस सी जो हमने यहाँ पर ये वाला निकाला है वही रख दिया है। बस अब क्या, ऐड तो करना आपको आता ही है। सबसे पहले आप 1 को -1 के संग ऐड करेंगे, देखिए 1 और यहाँ पे लिखिए -1 और बीच में भी देखिए निशान का है प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ऐसे ही 2 है और ये माइनस का 2 है, बीच में क्या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। ऐसे ही देखिए इसको इसके संग, इसको इसके संग, ये 0 -1 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 1 0, ये सारा हमने जब ऐड कर लिया तो ये हमारा अवयव बन गया। ये हमारा आ गया है LHS, यानी राइट हैंड साइड ये आ गई है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है a + b - का c, इसमें क्या करना है,
a प्लस बी जो हमने ये वाला निकाला है ये रख देंगे, माइनस लगाएंगे और c का मान ये देखिए जो क्वेश्चन में ये वाला दे रखा है वो रख देंगे, बस उसको फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया a प्लस बी का ये अवयव लिख लिया है और साथ में माइनस सी यानी जो c का मान था वो लिख लिया है। अब क्या करना है, घटा देना है। कैसे, 4 में से 4 जाएगा तो ये देखिए 0 लिख दिया है, 1 माइनस 1 0 हो गया है, -1 और ये माइनस का 2 है तो -1 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, 9 माइनस 0 9 आ जाएगा, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा -1 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -1 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप 12th क्लास में तो जोड़ घटाना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्लस माइनस माइनस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, आता ही होगा आपको। तो ये जो मान है ये सेम वैसा ही है जो LHS का था, यानी कि यही हमारा अवयव सेम ऐसे ही हमारा LHS का भी था। तो इसका मतलब क्या है कि जो LHS का मान है वो RHS के बराबर है। तो हेंस का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अतः लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी में हेंस को अतः बोलते हैं, यानी कि अतः LHS बराबर किसके, RHS के। और जो हमारा सिद्ध करने को बोला जा रहा था वो चीज प्रूफ हो गई है। अब चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका टेस्ट होगा, जैसे अगर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल तो गुणनखंड ही है, यानी जो गुणा है वो आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, ए और बी दे रखा है, 5वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 हमारा सॉल्व हो चुका है। ए और बी दोनों अवयव दे रखे हैं और निकालना क्या है, 3a माइनस 5b का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे, ए की जगह पर ये रखेंगे, बी की जगह पर ये रखेंगे, बाहर जैसा 3 और 5 है और माइनस है उसको देखिए वैसे ही रहने दिया। ये देखिए अगर आपको विजुअल हो रहा है तो ये देखिए जैसा 3 था वैसे ही रहने दिया, ए की जगह ये रख दिया, माइनस लगाया, 5 जैसा था उसको रहने दिया, बी की जगह ये रख दिया। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब भी इस तरीके से बाहर गुणे में चीजें लिखी है, इनके बीच क्या चल रही है, गुणा चल रही है, तो गुणे में जब भी चीज लिखी होती है तो उसकी क्या करते हैं हम, सबके साथ जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी के संग हम क्या कर देते हैं, उनकी गुणा कर देते हैं। अगर हम इसके संग गुणा करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा, 3 लिखा है इंटू ये लिखा है बाहर वाला और अंदर क्या लिखा है पहला 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जब 3 की 1 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 3 की 5/3 से होगी तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाले 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाले केवल डिजिट्स बचेंगी। और अगर इसकी बात है तो 3 2 हो जाएगा 6। फिर ऐसे ही माइनस लगा लिया। अब 5 की भी इन सबके से गुणा करते हैं, तो अगर इसके हम आपको गुणा करके दिखाएं तो ये देखिए 5 इंटू में 2/5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा है, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 की 3/5 से करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 5 की 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 5 5 कैंसिल 2 बचेगा, 5 5 कैंसिल 4 बचेगा, 5 5 कैंसिल 7 बचेगा, 5 5 कैंसिल 6 बचेगा, ठीक है। 5 5 कैंसिल और 2 बचेगा। तो आई होप आपको ये गुणा समझ में आ गई होगी। अब तो क्या है, घटाना है, कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 को 2 के संग करेंगे, घटाएंगे तो 0 आ गया। 3 को 3 के संग घटाएंगे तो 0 आ गया। 5 को 5 के संग घटाएंगे 0 आ गया। देखिए 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2, यानी जैसा ये अवयव बना है सेम वैसा ही ये अवयव बन गया है। और अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है सब 0 ही आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ 0 हो गया। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको बता दें जो 6 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आए तो ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप इसको टिक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के बेस पर। इसमें क्या है, इसको सरल करना है। जैसा कि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें बाहर 3 लिखा हुआ था, सबके अंदर गुणा करी थी, इसमें डिजिट नहीं है, क्या है कॉस साइन आ गए। तो आप घबराएं ना, बहुत आसान है। कॉस थीटा बाहर लिखा है, ये एक अवयव लिखा है, फिर प्लस साइन थीटा लिखा है, एक ये अवयव लिखा है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इस कॉस को इन सबके पास पहुंचाना है। पहले आपको इस वाले कॉस से गुणा करेंगे, फिर इस वाले कॉस से साइन से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस कॉस की यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ गुणा करेंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा। कुल मिलाकर जो भी आपको बाहर दे रखा है उसकी सभी एलिमेंट्स के संग आपको क्या करनी है, गुणा। अब कैसे गुणा करेंगे बताते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आगे हम आपको अगले पेज पर ले जाते हैं।
तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, सबके संग गुणा। कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस और साइन क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद जब ये गुणा होगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। यहाँ पर आप ऐसे ना करें कि कॉस और कॉस हो गया 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना। आपको ये बात बताई थी हमने, जब भी गुणा करते हैं तो पावर जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 और कितना हो जाएगा, 2, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, साइन 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 स्क्वायर। साइन और कॉस क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस था तो माइनस लगा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ गया। साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। जो आप सवाल लगा के आए थे स्टार्टिंग में वही हो गया है। क्या है, प्लस का निशान लगा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहला आप ये ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपने आपको बताया था ये क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ना चाहें तो इस तरीके से साइड में लिख भी सकते हैं। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस लगा है। तो क्या बचेगा, केवल 0। ऐसे यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा, दोनों चीजें सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बचेगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है तो 1 लिख दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बता देते हैं ये फिलहाल तो यही इसका आंसर है, फिर आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 6 तक हो गए, फटाफट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं इस एक्सरसाइज को। जितने भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी हम आपको साथ में भी बताते जा रहे हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है इंपॉर्टेंट है, ये लिख रखा है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम यूपी बोर्ड आप देंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर 1-2 नंबर में जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको टिक करके रखें। इसमें क्या है, एक्स और वाई के मान आपको निकालने हैं। एक्स प्लस वाई का मान ये दे रखा है, एक्स माइनस वाई का मान ये दे रखा है। अब बहुत आसान है, यहाँ पर आपने तो समीकरण सॉल्व करी है तो उसी टाइप से ये होता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर आप यहाँ पर सोचें ये दे रखा है हमको एक्स प्लस वाई, ठीक है, ध्यान से समझना आपको, ये दे रखा है एक्स माइनस वाई। अगर आप यहाँ से किसी एक का मान निकालें, मान लिया हमने एक्स का मान निकालना है, ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए आपको वाई को तो हटाना पड़ेगा तभी तो एक्स का मान मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा, एक्स और एक्स तो 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2 को आप उधर भेज देंगे तो आपका x का मान मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए, y का मान भाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे। घटाएंगे तो घटाने पर आपको पता है ये नीचे वाले जो सिंबल होते हैं वो बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई और वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है, 2 उधर चला जाएगा, y का मान आपको मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया x और y के मान निकालने के लिए, और एक तरीका और है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या करना है आपको, जैसे कि ये दे रखा है x प्लस वाई का मान, ये तो आपको क्या करना है, जैसे ये दे रखा है x प्लस वाई का मान जो भी आपको दे रखा है, आपने क्या किया, यहाँ से मान निकाल लिया आपने y का मान कैसे निकाला, जो इधर दे रखा है वो लिख लिया, x को पहुंचा दिया आपने उधर पहुंचा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, y का मान जो आपको मिला वो आपने उठा के इसमें रख दिया, इससे आपको एक मान मिल जाएगा। फिर वही मान आप दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे, वहां से आपको दूसरा मान मिल जाएगा। एक तरीका ये होगा, 2 तरीका है इस सवाल को लगाने के लिए, बट बेटर ऑप्शन क्या है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम समीकरण बना लेंगे। इसको बना लेंगे 1, इसको बना लेंगे 2। क्या करेंगे, पहले दोनों को हम जोड़ देंगे, फिर दोनों को हम घटा देंगे और एक्स वाई के मान हमको मिल जाएंगे। तो देखिए समीकरणें बना ली हैं पहली और ये दूसरी। क्या किया, सबसे पहले हमने समीकरणों को जोड़ दिया है। तो देखिए ये हमने लिख भी दिया है, इक्वेशन 1 प्लस ऐड इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये देखिए y और y कैंसिल हो गया है, इनको भी आपस में जोड़ दिया। जब जाहिर सी बात है जब इधर वाली चीज़ जुड़ेगी, ये देखिए आपको दिखाएं, अगर जब ये वाली चीज़ जुड़ेगी तो ये वाली भी तो जुड़ेगी, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब अवयव को तो जोड़ना आपको आता ही है।
इधर तो वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स 2x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, 7 + 3 10, 0 0 0 ही रहेगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या है x के गुणे में क्या है 2, तो ये भाग में यानी इधर जब जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो ये 2 इस तरीके से आएगा। आप चाहे इसको इस तरीके से लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 0 2 8 और इसके नीचे आपने क्या किया 2 लिख दिया। ऐसे लिखेंगे तो भी नहीं गलत है, ऐसे लिखेंगे तो भी नहीं गलत है। अब क्या है, जैसा आपका प्रोसेस गुणा में था, क्या था, जो भी आपका बाहर लिखा होता था वो आप सबके संग गुणा उसकी कर देते थे। ऐसे ही हमारा भाग में भी है, ये बाहर जो 1/2 लिखा हुआ है इसकी गुणा आप सबके संग कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 और 2 का मतलब एक ही कैसा है ये भी बता देते हैं। जैसे कि ये 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, जब ये ऊपर पलटेगी ये भिन्न तो क्या आ जाएगी 1/2 ही तो आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 1/2 लिखे चाहे 2 लिखे बात एक ही है। आप चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये वाला आप स्टेप लिखेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला स्टेप लिखना ज़रूरी हो जाएगा। अब क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, 1/2 की जब 10 से करेंगे, ये देखिए 1/2 की जब 10 से करेंगे तो 2 से 5, 2 10 ज़ा 5 होता है, सॉरी 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पर 5 आ गया। ऐसे जब इसको देखिए 0 से किसी भी की भी गुणा हो भाग हो तो 0 ही बन जाता है। इसकी आप करेंगे डिवाइडेशन तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 जब 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे 1/2 की 8 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये मिल गया है x का मान। अब एक अगली यहाँ पर एक ट्रिक या आप कह सकते एक तरीका है, आपको क्या करना है, ये x का मान आप जो दोनों समीकरणें ऊपर ये वाली हमारी बनी थी, आप चाहे तो इनमें से किसी में रख दीजिए, और जैसे मैंने इस वाली में रख दिया और इसका मान क्या किया इधर इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। एक ये भी तरीका है, और एक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या बताया कि आपने पहले जोड़ा, ठीक है, अब क्या करेंगे आप घटा देंगे तब भी आपको y का मान मिल जाएगा। दोनों में से आपको जो सरल लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने वही वाला तरीका अपनाया जो हमें स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था, पहले हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया था, फिर दोनों को हमने क्या किया है घटा देना है। तो देखिए घटाने के लिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और जब भी ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो बता देते हैं, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लस का x है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो गया, ठीक है। ऐसे ये माइनस का y है तो किसका हो जाएगा प्लस का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस और प्लस, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि दो अवयव दे रखे थे, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर x और x तो माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए, y और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ भी क्या किया घटा दिया, 7 - 3 4, 0 - 0 हो जाएगा, 2 - 0 2, 5 - 3 2 आ गया है। अब क्या किया है, सेम यहाँ पे वही चीज़ है, 2 को आप नीचे पहुँचाएंगे तो डिवाइडेशन में पहुँच जाएगा। फिर जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और इसी तरीके जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 ही आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये आपका आ गया y का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों मान निकल आए हैं, चाहे प्लस और सॉरी आपके x और y दोनों के मान यहाँ पर मिल गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन में पूरा कर रखा है। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है 2, उसमें क्या था अगले वाले में फर्स्ट पार्ट में x + y, इसमें क्या आ गया है 2x + y, सॉरी 2x + 3y ये दे रखा है, 3x + 2y ये दे रखा है। तो पहले तो आपको इनको समीकरणें बना लेनी है, पहली मान ली 1, दूसरी मान ली 2। अब क्या करना है, आपको ऐसा कुछ सोचना है कि दोनों में से कोई एक चीज कैंसिल हो जाए। कैसे, तभी तो आप एक का मान निकाल लेंगे। एक का मान कैसे निकलेगा जब दूसरी चीज हमारी कैंसिल होगी। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, ये देखिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके हम क्या करेंगे घटा देंगे। क्यों कर, देखिए यहाँ पे हमने गुणा करी 2 से तो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे गुणा करी 3 से तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6y और 6y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले आप लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करी, यहाँ पे 3 से गुणा करी। जब इधर वाले पोर्शन में गुणा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर वाले पोर्शन में भी तो गुणा करेंगे, यानी कि जब यहाँ पर मैं 2 से गुणा करी तो यहाँ पर भी 2 से गुणा आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर 3 से गुणा करी है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, डायरेक्ट आप समझ लीजिए, या एक लाइन में इसको लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसकी इन सबसे अंदर गुणा कर देंगे, ऐसे यहाँ पे ही सबसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर गुणा हो गई है, 6y कैंसिल हो गया, जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बता दिया था, और यहाँ भी सब गुणा कर लिए। अब क्या करना है, माइनस, अब ये अवयव बन गया है, ये अवयव बन गया है, दोनों आप घटा देंगे। अब यहाँ पर केवल 4x माइनस 9y बचा है, तो आप इसको भी घटा देंगे तो माइनस का 5x बचेगा। तो अगले स्टेप में बस सिंपली इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई, यानी कि इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन में वही सेम लाइन लिख दी है, माइनस एन एस, पूरा हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब ये माइनस का 5 नीचे चला जाएगा, तो देखिए माइनस का 1/5 लिख लिया है। ठीक है, अब क्या किया है, इसको हमने सबके संग भाग कर लिया है, तो ये सबके संग चला जाएगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जब इसकी इससे गुणा होगी तो कैसे होगी, -1/5 इंटू में -2 है, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और 2/5 ये देखिए लिखा है। ऐसे जब इसकी करेंगे तो माइनस का 12/5 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -11/5, यहाँ पर करेंगे तो 3 कैसे आ जाएगा, माइनस का 1/5 है, इंटू में माइनस का 15 है, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ गया। ये आपका x का मान निकल गया है। आप चाहे इसको समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, y का मान आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमने तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो पहली है उसमें इसको x का मान पुट कर दिया है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर x था समीकरण में, 2x + 3y था, तो x की जगह पे जो मान हमें मिला वो हमने रख दिया है। अब क्या करना है आपको, जैसा इधर था उसको वैसे ही रहने दिया। क्या करना है, पहले जो बाहर 2 है इसको अंदर भेज देते हैं। कैसे, ये सबके संग जाएगा, गुणा कर लेगा, तो यहाँ पर 4/5 हो गया। देखिए 2 2 जा 4, जैसा नीचे है वो तो वैसे ही रहेगा, 2 12 जा 24 हो जाएगा, माइनस का नीचे जैसा था वैसे रहने दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप गुणा कर लेंगे, ये जैसा है वैसे रहेगा। अब y का मान कैसे मिलेगा, पहले तुम इसको इधर पहुंचाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, पूरा अवयव माइनस का हो जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में पूरा जो अवयव है वो माइनस में यहाँ पर पहुंच गया है। अब क्या करेंगे, दोनों आप क्या करेंगे, पहले घटा देंगे, उसके बाद इस 3 को हम नीचे लेकर आएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, घटा देना है। अब आप इसको कैसे घटाएंगे समझाते हैं, ये भी बहुत इजी है। जैसा आपने सिंपली घटाया था वैसे इसमें भी आप भिन्न में भी घटा सकते हैं। क्या, पहले 2 को आपको घटाना है माइनस के 4/5 से। तो क्या आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे, साइड में लाइन खींचिए अपने कॉपी के, और ये लिख लिया है 2 माइनस का 4/5, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम भी नहीं लेना आता है तो भी बहुत आसान तरीका है एलसीएम लेने का। क्या करना है, नीचे वाले की आपस में गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 हो गया। बीच में माइनस जैसा जो निशान यहाँ पर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो आपको लगा लेना है, और इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो 1 4 जा 4 हो गया। अब 10 में से 4 जाएगा तो 6/5, तो देखिए ये आ गया 6/5। ऐसे ही ये वाला अगर हम आपको बताएं, 3 में से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको करके दिखाते हैं, 3 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस लिख ले रहे हैं। ठीक है, और 24/5 है। ठीक है, तो एक सरल तरीका है एलसीएम लेने का। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखिए 5 1 5 जा 5, तो आपको गुणा आप कहाँ कर रहे हैं, नीचे वालों की, तो आप लिखेंगे भी उसका मान नीचे ही। ठीक है, ये बात आप याद रखें, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो 5 3 जा 15 प्लस लगा लिया, 24 1 जा 24। अब बस आप इसको ऐड कर लेंगे, और 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे, फिलहाल 15 और 24 कितना आ जाएगा, 39, बट डिवाइड बाय 5 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, 4 में से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आप इसको एलसीएम करेंगे तो 42/5 आ जाएगा। 0 और -6 है तो जाहिर सी बात है -6 ही केवल बचेगा। अब इतना मान आपको पता चल गया है। अब ये 3 को हम ले आते हैं नीचे, तो देखिए हमने 3 ले आया नीचे। अब ये 3 क्या करेगा, इस सबके संग भाग करेगा। कैसे करेगा, 3 से कट जाएगा तो 2/5 यहाँ पर देखिए आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको दिखा देते हैं हम, ये देखिए जब ये 3 गुणा 1/3 इससे गुणा करेगा तो 3 से कट जाएगा तो 2/5 आ गया। 3 से ये तो कट, यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 से 13/5 आ जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 1 जा 3, एक इधर चला गया 12 हो गया, तो 3 कितना होता है, 4 जा 12, तो यानी 14/5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 1/3 है और 2 में माइनस का 6 है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया माइनस का 2। ये आपका आ गया है y का मान। जो क्वेश्चन में x और y के मान पूछे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन देखिए आपके लगाने वाले हैं, फिर भी हम लगा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। 4, 5, 6, 7 ये हो गया। अब 8 वाला ये भी सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ पर y का मान दे रखा है और पहले तो क्वेश्चन में लिखा है x और y के मान आपको निकालने हैं, और क्वेश्चन में देखिए कितनी अच्छी चीज दे रखी है, x और y का मान पूछा जा रहा है और y का तो मान हमको दे रखा है। यानी जब y का मान दे रखा है तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर केवल आपको x का ही मान निकालना है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है कि बच्चे को आपको y का भी निकालना है, जबकि y का आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे दे रखा है 2x प्लस y और ये आपको आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y तो दे ही रखा है तो y का मान आपको यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसको समीकरण आपको 1 बना लेनी है, इसको 2 बना लेनी है। क्या करना है, 1 का मान उठा के दूसरे में रख देना है। तो देखिए 1 का मान हमने उठाया और यहाँ पर y का मान जो था वो रख दिया है। अब क्या करना है, ये आप उधर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि है किसका, प्लस का है, तो उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखिए माइनस का हो गया। अब वही चीज है, माइनस कर लेनी है आव्यूह की। आव्यूह की जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया। 2 को भी हमने साथ में नीचे पहुंचा लिया तो 1/2 हो गया। इसको सबके संग गुणा कर लेंगे तो यहाँ आ गया -1, सॉरी यहाँ पर आप भाग करेंगे 2 की -2 से तो -1 आएगा। 2 की -2 से करें -1, 2 की -4 से भाग करेंगे तो -2 आएगा। 2 की -2 से करें -1 आएगा। ठीक है, भाग करिए सभी इसकी। अब क्या किया है, ये आपका x का मान आ गया है। y का तो आपको ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार फिर से। यह क्वेश्चन में आपको y का दे ही रखा था तो निकालने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो फिलहाल यहाँ पर तो आपको x और y के मान हमने डायरेक्ट लिख दिए कि x का ये आ गया, y का जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया है। बाई चांस ये क्वेश्चन अगर फिलहाल तो 1 या 2 नंबर से ज़्यादा में आएगा नहीं, अगर आ जाता है आपके टेस्ट में या किसी भी चीज़ में, तो अगर आप इतना करेंगे तो हो सकता है पूरे मार्क्स ना मिले। तो आपको क्या करना है, x का मान जो आपने निकाला है यही आप उठा के जो दूसरी वाली समीकरण थी उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो वहां से भी आप y का मान आएगा फिलहाल इतना ही, इसके अलावा नहीं आएगा, आएगा इतना ही आपका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को और लॉन्ग बनाने के लिए। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट इसको सॉल्व करा देते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा आसान है। पहले बाहर वाली जो चीज़ है उसको हम अंदर पहुंचा लेते हैं। ठीक है, तो ये बाहर 2 था, इसको अंदर पहुंचा लीजिए। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2 आ गया। 2 3 जा 6, 2 की 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 की x से करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने लिख रखा है। फिर ये जैसा था उसको वैसा ही लिख दिया क्योंकि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन में देखिए ये क्या लगा है, जोड़ का निशान, और ये क्या है, 2 आव्यूह है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 2 + y क्या हो जाएगा, 2 + y जैसा है वैसे ही रहेगा। 6 में से 0 ऐड करेंगे तो 6 ही होगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2x + 2 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये जैसा था उसको वैसे रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए रो कितनी है, इसमें 1 और 2 रो है। इधर रो कितनी है, 1 और 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम है। इधर कितने कॉलम है, 1 और 2 कॉलम है। यानी कि जितनी चीज यहाँ पर है उतनी ही चीज यहाँ पर है। यानी कि ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। यानी कि ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, समान आव्यूह हैं। और जब भी यहाँ पर देखिए लिख भी दिया कि दोनों आव्यूह की कोटियां कैसी हैं, समान है। ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2। और जब भी कोटियां समान होती हैं तब हम आव्यूह की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कैसे, 2 + y के सामने क्या है, 5 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 + y = क्या हो जाएगा, 5। आप इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब आपको x का भी मान चाहिए, यहाँ से तो आपको y का मान मिल जाएगा। कैसे, y3 रहेगा, 2 आप उधर पहुंचा देंगे, 5 - 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको x का भी मान चाहिए, तो यहाँ पर x है हमारा भाई, यहाँ पर x है तो इसके सामने क्या है, ये 8 है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, 2x + 2 और बराबर में आप 8 लिख लेंगे। 2 को उधर पहुंचा देंगे तो 2x = 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस का। 8 में से 2 जाएगा तो 6, इधर 2 चल रहा है, 2 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी x और y दोनों के मान कितना आया है, 3 आया है। अगले स्टेप में दिखाते हैं। तो देखिए जो हमने आपको बताया सेम वही लिखा हुआ है। ये इक्वेशन बना के x और y के मान हमने निकाल लिए, दोनों के 3 निकले हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, 10, क्योंकि 9 तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए लिखा हुआ है
कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। यानी कि अभी तक आप केवल किसके मान निकाल रहे थे, x, y के, लेकिन अब z और t भी आ गया है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, जो भी बाहर दे रखा है, इसमें भी बाहर दे रखा है, इसमें बाहर दे रखा है, क्या करना है, सबको अंदर पहुंचाना है। अंदर कैसे पहुंचाएंगे, क्या चल रही है, गुणा चल रही है, तो गुणा कर दी। ये देखिए अगले स्टेप में गुणा कर दी, 2x हो गया, ये 2z हो गया, ये 2y, ये 2t हो गया। इसकी 3 की सबके अंदर गुणा कर दी तो ये आ गया, इस 3 की सबके संग गुणा कर दी तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बीच जोड़ का निशान है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम दोनों को जोड़ देंगे तो पहला तो हमारा आ जाएगा 2x + 3, ठीक है, 2z - 3, 2y यही रहेगा क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई मतलब है नहीं इसका, 2t + 6 आ गया। बराबर में जो जैसा था उसको वैसे रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 × 2 का व्यू है। ठीक है, ये भी हमारा 2 × 2 का व्यू है, तो दोनों की क्या कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दोनों अवयव की कोटियां समान है, इसलिए इनके संगत जो अवयव है, अवयव का मतलब जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस सबको हम बराबर कर लेंगे और समीकरण हम बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4। अब क्या किया, पहले समीकरण से आप x का मान निकाल लेंगे, ये देखिए निकाल लिया है, 3 आ गया। दूसरी समीकरण से आप z का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो z का मान हम बाद में निकालेंगे, आप निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। तीसरी समीकरण से आपका y का मान मिल जाएगा और चौथी समीकरण से आपका t का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x का 3 आ गया है, y का 6 आ गया है। आपको अभी z और t के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर z और t का भी मान निकल आया है समीकरण 2 और 4 से। तो आई होप आपको समीकरण तो सॉल्व करनी आती होंगी, मान निकालने आते होंगे। सिंपली वही किया है, मान हमको x y z और t चारों के मान मिल गए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, x और y के वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ये बाहर x दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया जो भी चीज आपको बाहर दे रखी है गुणे में, उसको तो पहले आप अंदर पहुंचाएंगे। अवयव के x को अंदर पहुंचाएंगे तो 2x हो गया, इसको यहाँ पहुंचाएंगे तो 3x हो गया। ऐसे यहाँ पर -y, यहाँ पर y, ये जैसा था वैसे रहने दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 2x - y हो गया, ये 3x + y, ये वाला निशान देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक है, ये जैसा था वैसे रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है उतने, यानी यहाँ पे देखिए एक कॉलम है, एक कॉलम यहाँ पर भी है, यानी कि इसकी कोटि कैसी है, समान है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी तुलना कर देंगे, यानी इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। तो ये पहली और दूसरी हमने समीकरण बना ली है। अब क्या किया है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो y और y कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, 3 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए समीकरणों को हमने जोड़ दिया है। अगर जोड़ेंगे तो आपका x का मान 3 आ जाएगा। इसको आप समीकरण पहली वाली जो है ये वाली आप इसमें पुट कर देंगे, इस x का मान कितना है, 3। तो यहाँ से आपको y का मान भी मिल जाएगा। ये देखिए अगले स्टेप में क्या किया है, x का मान आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। अगले स्टेप में दिखाते हैं, y का मान आपको मिल जाएगा -4। तो ये देखिए यहाँ पर से हमने y का मान निकाल लिया है, -4 जैसा कि हमने बताया वही निकल आया। x और y दोनों के मान मिल गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये दे रखा है कि यदि ये पूरी आपको अवयव दे रखा है तो आपको इसमें क्या करना है, x, y, z और w इन चारों के मान निकालने हैं। बहुत आसान है, वही किया है। पहले ये जो बाहर यहाँ पर 3 है और तो कहीं है नहीं बाहर चीजें, तो क्या करना है, पहले तो आपको 3 को इसके अंदर पहुंचा लेना है। तो ये हो गया 3x, 3y, 3z और 3w हो गया। इधर क्या करना है, बीच में क्या लगा है, प्लस, तो दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x + 4 हो गया, 6 प्लस ये पूरा जुड़ जाएगा x + y, -1 z + w सब जुड़ जाएगा, 2w + 3 ये जुड़ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों की कोटियां कैसी हैं, समान। कैसे, ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। तो क्या करना है, इसका मान इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा। तो क्या करना है, आपको सारे समीकरणों को बराबर कर देना है और समीकरण 1 2 3 बना लेना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर से देखिए समीकरण 1 से आपको मान मिल जाएगा x का, ये देखिए निकाल भी दिया है हमने, x का मान आ गया है 2। समीकरण 2 से आपको मान मिल जाएगा y का, आ गया है 4। ऐसे ही समीकरण 3 से आपका मान आ गया है z का, z की वैल्यू आपकी आई है 1।
इसी तरीके से इक्वेशन 4 जो है वहाँ से आपको मान मिल जाएगा W का, तो W का मान 3 आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपको होता है पहले आप इसका मान निकालें x का, उसके बाद y का, उसके बाद ये जब आप W का निकालेंगे तभी आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ठीक है, तभी आपका मान यहाँ पर z का आ जाएगा। यानी कि सभी के मान 2, 4, 1, 3 आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में, आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, जो पिछले क्लासों में हमने जोड़ना, घटाना और गुणा सीखी थी, और उसी के बेस पर हमने आज सवाल लगाए हैं। सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना हमने सीखा है आज की क्लास में। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे फीचर्ड में, इसी चैनल के फीचर्ड में एक चैनल लगा है डेप्थ स्टडी। ये इस चैनल पर केवल मैथ्स की वीडियोस आती हैं, बट अगर आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो फीचर्ड में चैनल लगा है उसको आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। हम आपसे फिर मिलते हैं कि एक ऐसे ही क्लास के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।